आज यदि हम पूरे विश्व में अपनी बात को, अपने मान सम्मान की बात को रख सकते हैं तो उसका रास्ता हमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने दिखाया है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। अरे संविधान को क्या खत्म कर दोगे? संविधान को खत्म करने वाले आज खत्म हो चुके हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये संविधान कोई रातों रात में नहीं बना है। जिसको जो पार्टी आए, सत्ता में आए और उसको रातों रात बदल दे, ये हो ही नहीं सकता। जो ब्रह्मांड में तमाम तरह के जो ग्रंथ कहे जाते हैं, मैं उसकी बदौलत यहाँ नहीं पहुंची हूँ। मैं बहुत साफ साफ कह देती हूँ, मैं यहाँ पर पहुंची हूँ क्योंकि भारत में एक संविधान है और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया वो संविधान है। कि संविधान ने हमें जो कुछ दिया, उसके बावजूद जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी, उन्होंने वो जिम्मेदारियां अदा नहीं की। आज की तारीख में देख लीजिए, पूरे देश में धर्म के नाम पर किस तरीके की नफरत बोई जा रही है। जब तक हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करती है, हमें उसके खिलाफ भी मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। और एक है तो सिर्फ कह करके आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि ST, SC, OBC ये तो पहले से एक है कि संविधान दिवस का महत्व केवल 26 नवंबर के दिन नहीं है। इस संविधान दिवस का महत्व पूरे साल के 365 दिन है। ये संविधान की देन है कि फिर से देश का अगला जो चीफ जस्टिस है वो हमारा दलित भाई बनेगा। और ये संविधान की ही देन है जो बार बार कहते हैं कि मैं OBC हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर भी इस संविधान की देन है। कि संविधान दिन के माध्यम से हम सब लोगों ने संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग इस पर भी आंदोलन करें। हम लोग भी सरकार को बाध्य करें कि सबके लिए एक जैसी शिक्षा और सबके लिए एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। आज जो हमें इस मंच से अपनी बात कहने का जो अधिकार मिला है, बाबा साहब की देन है। आज यदि हम पूरे विश्व में अपनी बात को, अपने मान सम्मान की बात को रख सकते हैं तो उसका रास्ता हमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने दिखाया है। इसीलिए पूरे विश्व में मैं ये समझता हूं कि इतनी बड़ी जयंती शायद ही किसी की मनाते होंगे।
आज कोसानगर में जो हमारे बाबा साहब के अनुयायी यहां बैठे हैं, इनका जो उद्देश्य है और बाबा साहब का उद्देश्य एक ही था कि समाज संगठित रहे, शिक्षित बने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे। आज आप लोग स्वयं पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। बाबा साहब की बातों को आज हमको अमल करने की समय आ गया है। देश में आज जो स्थिति है, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। अरे संविधान को क्या खत्म कर दोगे? संविधान को खत्म करने वाले आज खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि हमें संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना है, तभी हम अपने समाज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस मंच पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार नारा लगाएं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज जो समाज को संगठित करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और आज हम सबको जो एक दूसरे के अच्छाई बुराई और सारी चीज़ों की जो बोलने की आज़ादी संविधान के द्वारा जो प्रदत्त है, इसका श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। आज 75वें वर्षगांठ पर मैं अपनी तरफ से और पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। इस भूमि पर जब छोटी सी मूर्ति रखने का काम कर रहे हैं और हमारे पास में गिट्टी पड़ी हुई थी, उस गिट्टी की कसम खा करके उन्होंने बोला था कि मैं ये बुद्ध भूमि के लिए जी जान से अपना तन मन धन खर्च करके इस बुद्ध भूमि को सजाऊंगा। लेकिन उनका क्या कहना चाहिए कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है और वो राजनीति में पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्ध भूमि में कहना चाहिए कि थोड़ी पीछे है। नहीं तो वो यदि वो 1997-98 में जो कसम खाई थी, यदि वो बन जाते कुछ ना कुछ, तो आज बुद्ध भूमि 4 चांद लग जाते बुद्ध भूमि में। बस इतना ही मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। जय भीम। क्योंकि आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस पे मैं अपनी बात की शुरुआत एक बहुत छोटी सी स्टोरी से करना चाहती हूँ कि 3 वर्ष पूर्व संविधान दिवस के ही दिन मैं दिल्ली में संविधान दिवस मना रही थी और वहाँ पर एक भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट आए हुए थे, बहुजन समाज से थे। उनके साथ हमने भाषण दिया और उन्होंने मुझे एक संविधान की कॉपी दी, गिफ्ट किया उन्होंने। तो मेरी इच्छा हुई कि सर साइंटिस्ट है और हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय भी रिसर्च का वही है जो सर का है, तो यहाँ से उतरने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं उनसे बात करूँगी। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ मैं उन्हें ढूंढी और मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोला और ये कहा कि सर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ हमें मंच साझा करने का मौका मिला। इस पर वो कहते हैं हाँ तुम सौभाग्यशाली हो। मैं कहती कितने रूड आदमी है ये मान लिए। फिर उसके बाद कहते हैं तुम सौभाग्यशाली हो। मेरे हाथ में उनके द्वारा दिया हुआ संविधान की एक किताब जो उन्होंने दी थी वो था, वो देखते हुए कहते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का किताब है। तुम सौभाग्यशाली हो क्योंकि इस देश में आजादी के बाद से देश को संविधान से चलाया जा रहा है। तुम सौभाग्यशाली इसलिए नहीं हो कि तुम मेरे साथ मंच साझा कर रही हो, या तुम सौभाग्यशाली इसलिए नहीं हो कि तुम मंच पर बोल ले रही हो, तुम जहां पढ़ने गई हो वहां पढ़ पा रही हो, वहां पहुंच गई हो। तुम सौभाग्यशाली इसलिए हो कि तुम्हारे पास एक ऐसा संविधान है जो यह नहीं डिस्क्रिमिनेट करता कि तुम लड़की हो कि तुम लड़का हो, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा क्षेत्र क्या है। लेकिन ये लेकिन पर ध्यान देने वाली बात है जो बाबा साहब कहते हैं कि हम कितना भी अच्छा संविधान बना दे, इसका उपयोग और हमेशा चलाने वाले जो सरकार चलाएंगे, सत्ता चलाएंगे, जो पार्टी होगी, जो आइडियोलॉजी होगी, वो उसके अनुरूप उसको ढाल देंगे।
आज जब संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, तो संविधान कोई ऐसे नहीं कि आज दिमाग में आया और चलो अगले दिन संविधान लिख देते हैं। एक हिस्ट्री रही है, एक लड़ाई रही है, और हिस्ट्री में, उस इतिहास में हमारी कौम, हमारी बहुजन समाज, हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको गायब कर दिया गया उस इतिहास से। और इतिहास लिखने वाले अपनी इतिहास लिख दिए हैं, और उसमें हमारी जो समाज है, जिन्होंने कुर्बानियां की, उनको भुला दिया गया है। खैर, संविधान एक दिन में तो लिखा नहीं गया, रातों रात में लिखा नहीं गया। उसमें डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुए, लड़ाइयां हुई, बाबा साहब लड़े उसके लिए, कई सारे मुद्दों पर सहमतियां बनी, कोई व्यंग किया, कोई तंज किया, लेकिन बाबा साहब ने उस संविधान को पूरा किया। और उस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये संविधान कोई रातों रात में नहीं बना है, जिसको जो पार्टी आए, सत्ता में आए और उसको रातों रात बदल दे, ये हो ही नहीं सकता। इसको हम पवित्र से भी पवित्र ग्रंथ मानते हैं, और इसलिए न मानते हैं क्योंकि मैं आज अगर यहाँ पर खड़ी हूँ और हिम्मत से और दम से बोल रही हूँ और आप तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे और कोई जो ब्रह्मांड में तमाम तरह के जो ग्रंथ कहे जाते हैं, मैं उसकी बदौलत यहाँ नहीं पहुँची हूँ। मैं बहुत साफ साफ कह देती हूँ, मैं यहाँ पर पहुँची हूँ क्योंकि भारत में एक संविधान है, और बाबा साहब BR अम्बेडकर के द्वारा दिया गया वो संविधान है। जब डिबेट हुए असेंबली में, और एक अभी बहुत डिस्कोर्स चल रहा है ना कि भाई संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ तो आप मान लो डेमोक्रेसी खतरे में या संविधान खतरे में है। मैं उस संविधान सभा के डिबेट के कुछ अंशों पर लेकर जाऊंगी। जो सपना था कि इस संविधान सभा में आज जो बहस हो रहा है, यानी आने वाला हमारा जो भविष्य होगा, जो भारत होगा, जो इंडिया होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। क्या जो सपना देखा गया था एग्जैक्टली वैसा ही वो सपना हमने साकार किया है। जब हम उस गैप को देखेंगे जो असेंबली में डिबेट हुआ और आज जो हो रहा है, तब हम समझ पाएंगे क्या सच में हमारे संविधान पे खतरा है या नहीं है। मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जो कहूँगी, जो हो रहा है, उस पे संविधान पर क्या खतरा है, क्या नहीं हो सकता है, वो मैं छोड़ दूंगी, आप लोग डिसाइड करेंगे। और मैं कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करूंगी, क्योंकि जो सर मुझे संविधान की कॉपी दिए थे, बोले थे ये किताब फंडामेंटल राइट्स की है। ये राइट्स तुम क्या पहनोगे, तुम क्या खाओगे, तुम कब पढ़ोगे, तुम कितना पढ़ोगे, तुम कहाँ नौकरी करोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं मिला तो तुम कोर्ट जाओगे, और इसी का डिटेल है ये संविधान की किताब। ये उन्होंने हमें बताया। संविधान आप जब पढ़ते हैं, जो हमारा मूल अधिकार है, उस पर बहुत सारे मौलिक अधिकारों को लेकर डिबेट हुआ, और एक जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, वो एब्सोल्यूट लिबर्टी, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी। यहाँ पर बैठे हुए मेले में आए हुए लोग मेले में आएंगे या नहीं आएंगे, ये इनकी चॉइस होनी चाहिए। ये पूर्ण स्वतंत्रता है, एब्सोल्यूट लिबर्टी है। हम क्या पहनेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या यहाँ मेले में खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, ये एब्सोल्यूट लिबर्टी है। लेकिन उस पर भी डिबेट हुआ। बाबा साहब के सामने बहुत चैलेंजेज आए। किसी सज्जन ने उठा और कहा कि भाई अगर आप ऐसे एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, वो भी एब्सोल्यूट लिबर्टी की मांग करेंगे। वो भी कहेंगे मेरा चॉइस है, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे पनिश मत करिए। तो उसमें बाबा साहब कहते हैं नहीं, वो वहां पर अपराधी और अपराधियों के लिए कारावास होगा, उनके लिए सजा होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जो जितनी क्राइम जितना बड़ा किया है, उसको सजा उतना ही बड़ा मिले। ऐसा नहीं कि कोई पॉकेट मार लिया और वो किसी बहुजन समाज से आता है, किसी पिछड़े समाज से आता है, उसकी जाति देकर उसको फांसी दे दो। नहीं, अगर कोई पॉकेट मारा है तो उसको पॉकेट मारने की ही सजा मिलेगी, और अगर कोई मर्डर किया तो उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि उस पूरे प्रोसेस में, कानूनी प्रक्रिया में किसी इनोसेंट को फंसाया ना जाए, कोई इनोसेंट पनिश ना हो। इसलिए
यह जरूरी है कि किसी को हिरासत में लेने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले 24 घंटे या कानून जो डिसाइड करती है उतने घंटे पहले आप उसको एक नोटिस दीजिए, वो भी लीगल प्रोसीजर हायर कर ले, उसको भी यह मौका मिले कि वो प्रूव कर सके वो गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। एक प्रोसीजर हो, एक कानून हो, न्यायालय सिस्टम हो, पुलिस अपना काम करे, अदालत अपना काम करे। ये बाबा साहब पूरा संविधान में भाषण देकर संविधान सभा में समझाते हैं। लेकिन अफसोस कि जब हम उसी कानून पर, हम उसी प्रोसेस पर अटैक देखते हैं, और आप सोचोगे क्या अटैक, मैं बताती हूं, बस आप समझ जाएंगे। बुलडोजर जस्टिस, बाबा साहब के संविधान में बुलडोजर जस्टिस का कोई रूल नहीं है, कहीं नहीं दिया है। कहीं यह नहीं कहा गया कि अगर बेटे ने क्राइम किया तो बाप के द्वारा बनाए गए घर को गिरा दो। कहीं यह नहीं कहा गया है कि अगर वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो दलित है, वो इस कास्ट का है तो उसका घर जाकर बुलडोज कर दो। यह कोई जस्टिस नहीं होता, बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस नहीं होता। और ये बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है, एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में। मैं हवाई बात नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट से बात कर रही हूँ। मैं तमाम उदाहरण से गिना सकती हूँ, चाहे वो आप चले जाइए प्रयागराज में, वहाँ पर किसी का घर गिरा दिया गया क्योंकि मोहम्मद पैगंबर को लेकर वो एक डिबेट और डिस्कोर्स कर रहा था। आप नूह में चले जाइए, वहाँ पर सीधे घर पे चला दिया गया, बुलडोजर गिरा दिया गया क्योंकि एक कम्युनिटी से आता है। और पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने सीधा कहा कि ये जो हो रहा है ये कोई जस्टिस नहीं, ये इथनिक क्लींजिंग है। एथनिक क्लींजिंग मतलब एक नस्ल का आप सफाया करना चाहते हो। ये बाबा साहब का सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना ये कतई नहीं था कि आप किसी की मजहब देके, आप किसी की जाति देकर उसका घर गिरा दो। जो क्राइम वो नहीं किया है, आप ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो करो, आप जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं फॉलो करो, आप बस बुलडोजर ले जाओ और उसका घर गिरा दो, उसका किसी का छत तोड़ दो। ये बाबा साहब का सपना नहीं था। ये संविधान जो ये ताकत देता है हमें बोलने की, हमें अपने वजूद की मांग करने की कि हमारा ये है और ये हमारा अधिकार है, उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं और जाते रहेंगे। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। कारण ये है कि संविधान हमें वो ताकत देती है। और ये कह के जा रहे हैं यहाँ से कि वो कितना भी कोशिश कर ले कि इस देश के संविधान को बदल देंगे, इस देश के संविधान और मूल स्ट्रक्चर को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, वो कितना भी ये कोशिश कर ले, लेकिन याद रखे कि ये जो संविधान है ना, ये किसी आम आदमी के द्वारा बनाया हुआ संविधान नहीं है जिसको यूं चाहो और आप फेंक दो। ये बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का बनाया गया संविधान है। किसी में दम नहीं है कि संविधान को चैलेंज कर दे, इस संविधान को तोड़ दे, इस संविधान को खत्म कर दे और जला दे। क्योंकि आज भले आज कोई भी पावर में हो, यह संविधान फिर से अपने रीसेप में आएगी। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हम बहुत अच्छा भी बना देंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा ये चलाने वाले पर निर्भर करता है। साथियों, आज जब हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप मेरे सामने हैं, हमारे कुछ साथी मंच पर हैं, मैं यहां खड़ा हूं, आपके अलग अलग हिस्से में इस पूरे के पूरे का जो पूरा का पूरा ये मैदान है, इस मैदान के अलग अलग हिस्से में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये तमाम तरीके का काम आज हम जिस वजह से कर पा रहे हैं वो इसी संविधान की बदौलत है। अन्यथा हम सब ने देखा, हमने अपने पूर्वजों को सुना, हमने अपने बाप को, अपने दादा को, परदादा को भी सुना कि किस तरीके का जीवन हमारे पुरखों ने जिया है। तो आज हम जो कुछ भी हैं, मैं अगर किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं, तो वो इसी संविधान की बदौलत है। अन्यथा हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को तो पढ़ने का कोई हक ही नहीं था। महिलाओं की जब बात आती है तो उनके बारे में तो कहा जाता था कि भाई उनको पढ़ने का हक नहीं है, और अगर कोई गलती से पढ़ जाए, कोई शूद्र भी पढ़ ले, तो उनके कानों में तो पिघला करके गर्म शीशा डाल देना चाहिए। और उस जगह से उठ करके आज हम लोग यहां बैठे हैं। हमारी साथी कंचना जी, डॉक्टर साहिबा आपसे बात कर रही थी
तो वो इसी की बदौलत है कि ये संविधान हम सबके सामने है। अभी हम सब ने जो शपथ ली, जिस प्रस्तावना को दोहराया, वो इस बात की मिसाल है कि आज हमने जो कुछ पाया है उसी की बदौलत है। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए हमारे पुरखों को, उनको याद करने की जरूरत है जिनकी बदौलत हम यहां पर हैं। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, और आपकी अपनी छत्तीसगढ़ी जमीन के कांकेर से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, एक व्यक्ति थे जो इस संविधान को बनाने में मशगूल थे। उनका नाम था राम प्रसाद पोटाई साहब। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और ऐसे ही तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी बदौलत हमें संविधान में यह हक और हुकूक मिला कि जिसकी बदौलत मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं। साथियों, आज के इस दौर में जब इस संविधान को बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब हमारे पुरखों ने एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना जहां कहा गया कि सबको बराबरी का हक मिलेगा, सबको जो है बराबरी से देखा जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। बातें कही गई, बातें लिखी गई, लेकिन आज 75 साल बाद भी जब मैं और आप हम बैठे हैं तो रोज आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है कि आज फला जगह पर किसी दलित व्यक्ति को मूंछ रखने पर पिटाई कर दी गई, किसी मटके को छू लेने पर राजस्थान के भीतर एक 8 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल को उसके टीचर ने इतना पीटा कि 2 दिन बाद हॉस्पिटल में जाकर के बच्चे ने दम तोड़ दिया। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसको मानने वाले, उसको मनवाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आए दिन किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, आए दिन किसी को पीटा जाता है, और अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, एक आदिवासी बच्ची को उड़ीसा के भीतर दबंगों ने इतना पीटा, इतना मारा कि उसे उसी का पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया गया। हमने देखा मध्य प्रदेश के भीतर एक आदिवासी लड़के को वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नेता ने इतना पीटा, इतना मारा, और पीट करके दारू पिया हुआ वो व्यक्ति एक आदिवासी बच्चे को उसी के ऊपर पेशाब करना शुरू कर देता है। इसलिए जब हम लोग यहां पर खड़े हैं तो इस बात को भी कहना जरूरी है कि संविधान ने हमें जो कुछ दिया, उसके बावजूद जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी उन्होंने वो जिम्मेदारियां अदा नहीं की। जो लोग सत्ता में हैं, जो सरकार में हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सांसद है, विधायक है, प्रधानमंत्री के पद तक जो लोग बैठे हैं, या राष्ट्रपति के पद पर भी जो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारियां ठीक से निभाई होती तो शायद आज की तारीख में किसी दलित को घोड़ी पर बैठने से नहीं रोका जाता, किसी बच्चे को मटका छूने पर नहीं पीटा जाता, किसी नेता को मंदिर में घुसने से नहीं रोका जाता। हमारा संविधान तो यह कहता है कि जितने लोग इस धरती पर है, इस देश के भीतर है, जो भी इस भारत की नागरिकता रखते हैं, उनके ऊपर उनको अपना धर्म की उपासना की, पूजा पद्धति की आजादी होगी। वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी जात के हो, किसी भी बिरादरी को हो, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग मंदिरों में जाना चाहते हैं उन्हें रोका जाता है, कभी जाति के नाम पर, कभी महिला या पुरुष के नाम पर, या कभी किसी और नाम पर। आए दिन हम घटनाएं सुनते हैं कि आज फला जगह पर मंदिर में घुसने से रोक दिया गया या पीट दिया गया। हमने ये भी देखा कि जो लोग हमारे उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे,
बाबू जगजीवन राम साहब बिहार से आते थे, दलित तबके से थे। एक बार जब बनारस गए थे, एक घाट पर आरती देखने के लिए, उनको आने के बाद पूरे घाट को गंगा जल से धोया गया। एक उप प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ जब यह सलूक हो सकता है तो हमारी आपकी क्या स्थिति है समाज में, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जाति के नाम पर हमें प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। आज की तारीख में देख लीजिए पूरे देश में धर्म के नाम पर किस तरीके की नफरत बोई जा रही है। कहा जा रहा है कि फला धर्म खतरे में है, आप उसको बचाने के लिए निकल पड़िए, और दूसरे धर्मों को मानने वालों के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। आपके बच्चों के हाथ में तलवार थमा दी जाती है, बंदूक थमा के दी जाती है, पत्थर और जो है ईंटा थमा करके उनके अपने बच्चे कोई विदेश में पढ़ता है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई मुख्यमंत्री तक बन गए, और आपके बच्चों को धर्म बचाने के लिए लगा दिया गया। इसीलिए जब हम लोग आज यहां पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं बातों को, और बाबा साहब की प्रतिमा जब हमारे सामने है, तो यह समझना होगा कि हमारी जो लड़ाई है, इस देश को बनाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को ठीक से लागू करने और करवाने की लड़ाई है, किसी धर्म को बचाने की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई कलम और कॉपी की है, हमारी लड़ाई पढ़ाई की है, लिखाई की लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। आज आपके बच्चों ने, पहले तो पढ़ नहीं रहे थे, और जब से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तो अलग अलग तरीके से आपके बच्चों को पढ़ने से या आगे बढ़ने से रोका जाता है। आज देख लीजिए कहीं किसी पहली बात तो सरकारी नौकरियां है ही नहीं, और जो सरकारी नौकरियां हैं भी उनमें कहीं पर, जैसे विश्वविद्यालयों में एक प्रक्रिया चल रही है कि एनएफएस कर देते हैं, कह देते हैं कि दलित या आदिवासी तबके से या पिछड़े तबके से आने वाले लोग तो योग्य ही नहीं है, और अयोग्य कह करके उन सीटों को खाली रख दिया जाता है। और अब तो स्थिति यह आ गई है कि देश भर में लेटरल एंट्री के नाम पर पूरे देश में डायरेक्टली जो है सचिव बना दिए गए, डायरेक्टर बना दिए गए, डिप्टी डायरेक्टर बना दिए गए। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि हमारी सरकार ने किस तरीके से विज्ञापन पर विज्ञापन निकाले और तमाम तरीके के जो आरक्षण के प्रावधान थे उनको खारिज करते हुए आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए यहां से जब हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की भी लड़ाई है, और कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करती है, हमें उसके खिलाफ भी मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने की जरूरत है। साथियों, अगर हम लोग देखें तो तमाम तरीके की सरकारी जो मशीनरी है आपके खिलाफ एक एजेंडा चला रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक नारा आया था पिछले दिनों कि एक है तो सेफ है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इस देश को जातियों में बांटा किसने? भाई हम तो एक ही थे, बांटने वाले तो आप ही लोग थे, आपके पुरखे थे। और एक है तो सेफ कह करके आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी ये तो पहले से एक है, और हम तो बाकियों को भी साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका ये जो एक है तो सेफ का जो एजेंडा है, हम उसके साथ नहीं है, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने पहले इस देश को बांटा, जातियों के नाम पर बांटा, धर्मों के नाम पर बांटा। लेकिन हम इस देश को एकजुट करने वाले लोग हैं, और वो संविधान के माध्यम से एकजुट करने वाले लोग हैं। जो उनका सपना इस संविधान को कुचलने का है, वो इस मंसूबे को पूरा कर जाएंगे। और अगर हम जितने बिखरे रहेंगे उतना उनका सपना मजबूत होगा। इसलिए वहां से उठिए, साथ में आइए, और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की जरूरत है। साथियों, यही सब बातें कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं,
और इस बात को यहां से कहना बहुत जरूरी है कि संविधान दिवस का महत्व केवल 26 नवंबर के दिन नहीं है। इस संविधान दिवस का महत्व पूरे साल के 365 दिन है, जब हमको इस संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं सुबह उठ करके और शाम को जब हम सोने जाते हैं, दिन भर की पूरी गतिविधियां हमारे इसी संविधान की बदौलत चल रही है। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे पुरखों का, जिन्होंने ये ऐसा दस्तावेज हम सबको दिया, जिसकी बदौलत हम आज खुले आसमान में हैं, एक खुली छांव में हैं, हम स्वच्छ हवा ले पा रहे हैं, अच्छे खुले में सांस ले पा रहे हैं और जो चीज हम करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। इसलिए हमें उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आखिरी में एक नारा आप सबसे लगवाना चाहता हूं, आप लगाइए और फिर उसके बाद मैं बैठूंगा। संविधान जिंदाबाद, अरे संविधान जिंदाबाद। दोस्तों, हम सब जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने सिर्फ कलम की ताकत से इतिहास को बदल दिया और एक नए युग की शुरुआत की। एक ऐसा युग आज जिस युग में हम हैं, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि इस छत्तीसगढ़ स्टेट का सीएम एक आदिवासी बनेगा, एक ट्राइबल बनेगा? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि इस देश का राष्ट्रपति आज जो हमारी एक महिला है और आदिवासी भी है, वो आज इस देश की राष्ट्रपति बनी थी? ये संविधान की देन है कि फिर से देश का अगला जो चीफ जस्टिस है वो हमारा दलित भाई बनेगा। और ये संविधान की ही देन है जो बार बार कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, वो प्राइम मिनिस्टर भी इस संविधान की देन है। ये चमत्कार किसने किया? कल तक का एक समय था, आप याद कीजिए, जब देश में रानी के पेट से राजा का जन्म होता था। लेकिन आज हम सब लोगों के पास, आप सब लोगों के पास में वोट का अधिकार है और वोट के आधार पर इस देश की सरकार बनती है। वो चाहे अंबानी हो, अदानी हो या एक गरीब रिक्शे वाला भी हो, उसके वोट की कीमत केवल एक है। केवल एक ही वोट उसको भी है और एक वोट जितना भी बड़े अमीर हो उसको भी एक ही वोट की कीमत है। तो आज इस देश में संविधान आने के बाद हम सब लोग मिलकर इस देश की सरकार बनाते हैं और इस देश की सरकार चलाते हैं। लेकिन क्या विगत 75 सालों में जो हमारे संविधान को अभिप्रेत था, क्या आज हमें वो मिला? ये सोचने का दिन है। ये संविधान महज एक किताब नहीं है, ये हमारे देश के सभी लोगों का दर्पण भी है। ये संविधान हम सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है। हम सबको समानता और बराबरी का दर्जा देता है। आप याद कीजिए, लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत खामियां जो इस देश की व्यवस्था में बनी हुई है उस पर बात की। आज उन्हीं खामियों पे हमें बात करके आगे की राह निकलनी होगी। क्योंकि क्या हो रहा है, आज देश में बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है। आज शिक्षा का स्तर जो है, एजुकेशन और हेल्थ, ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, ये देश की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? मैं अभी बालेश्वर चौधरी जी मेरे साथ में बैठे थे, वो कह रहे हैं कि मैं मेरे बेटे को डून में पढ़ा रहा हूँ। अच्छी बात है। हमने देखे हैं कभी बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हमारे देश में आए हैं, जिंदल जैसी विद्यापीठ है, यहाँ केवल बीए पढ़ने के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं। क्या आप कल्पना कीजिए, आपके हमारे बच्चे क्या केवल बीए पढ़ने के 25 लाख देंगे? क्या आपके हमारे बच्चे केवल एमबीबीएस पढ़ने के 1-1, 2-2 करोड़ रुपए देंगे? क्या आपके और हमारे बच्चे केवल इंजीनियरिंग करने के लिए 50 लाख रुपए देंगे? तो ये विडंबना देश में बनी हुई है। और इस देश के संविधान ने चाहा था, उसकी उम्मीद थी कि सभी लोग एक जैसा बने, सभी लोग एक स्कूल में पढ़े, सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो। क्या ये हो रहा है? हमारे आसपास बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल बन रहे हैं, वहां लाखों रुपए की फीस होती है और जिसके पास पैसा नहीं है वो दम तोड़ देता है। तो इस देश में इस तरह का इम्बैलेंस, इस देश में इस तरह की असमानताएं भी हो रही है, जबकि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि संविधान दिन के माध्यम से हम सब लोगों ने संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग इस पर भी आंदोलन करें, हम लोग भी सरकार को बाध्य करें कि सबके लिए एक जैसी शिक्षा और सबके लिए एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे संविधान का एक वाक्य है और वो कहता है कि हम भारत के लोग। ये शब्द एहसास कराते हैं कि भारत में कई विविधताएं हैं,
यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, बोलियां और संस्कृतियां हैं, लेकिन फिर भी हम सबको ये संविधान एक रूप में बांधे रखता है। आज आप देश के आसपास में देखिए क्या हो रहा है। यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है। आप देखिए बांग्लादेश में सरकार में तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में सैन्य शासन है, पाकिस्तान में भी सैन्य शासन कभी हुआ था, लेकिन ये भारत के संविधान की ताकत है कि यहाँ पे 400 पार की बात करने वालों को भी 240 तक सीमित करके रख दिया है। तो ये आपके लोगों के वोट की ताकत है, ये देश के संविधान की ताकत है कि देश में ऐसे आत्मविश्वासी नेताओं को भी लोग उनकी जगह दिखा सकते हैं। और ये देश ने यह भी कहा है कि देश से बड़ा कोई नहीं है। जो स्वयं को चाहे वो कहे कि मैं बायोलॉजिकल हूं, जो भी है, लेकिन इस देश के लोगों ने उनका जो अस्तित्व है वो दिखा दिया है। लेकिन आज भी जैसा भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे एससी वर्ग का कौन है, यहाँ पे एसटी वर्ग के कौन लोग आए हैं, ओबीसी वर्ग के कौन लोग हैं, माइनॉरिटी लोग के कौन लोग हैं, तो मुझे लगता है ये शायद ये बात मिसिंग हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं ज़रूर, लेकिन हम सबको आगे के समय में जब हम लोग बातचीत करें, जब प्रोग्राम आयोजित करेंगे, तो ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सम्मेलन में एससी वर्ग के भी लोग आए, एसटी वर्ग के भी लोग आए, माइनॉरिटी भी आए, ओबीसी भी आए। हमने नागपुर में ये प्रयास किया कि हमने सब लोगों को मिला के जो है संविधान सम्मेलन का आयोजन किया। हमने सब लोगों को मिला के 26 जनवरी को बाइक रैली का आयोजन किया। इस माध्यम से हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये देश सभी का है और सभी लोग हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित होने चाहिए। केवल ये प्रोग्राम किसी एक विशेष वर्ग का नहीं होना चाहिए। और मैं सहमत हूँ जितेंद्र मीणा जी के बात से कि हम सब लोग मिलकर देश बनता है और ये हमारी जिम्मेदारी अधिक बनती है कि अधिक से अधिक प्रमाण में बहुजन समाज के जो लोग हैं या अपर कास्ट में भी जो समानता को मानने वाले लोग हैं उनको भी हमने इन्वाइट करने चाहिए। तभी देश में सद्भाव बनेगा, देश में एकता बनेगी, देश में अच्छा माहौल बनेगा। आप देखिए वर्तमान में जो सत्ता देश में है उसके बारे में सभी लोगों ने बात कही है और जो मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं ऐसे लोगों को अगर हमें रोकना है तो हमें खुद पहल करनी होगी। हमें इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या जो भी इस तरह के लोग हैं उनके पास तक जाना होगा, उन्हें संविधान क्या समझाना होगा, उनके हक अधिकार समझाने होंगे। केवल हमारे लोगों के बीच में ही काम करने से बात नहीं बनेगी। जिस तरह से वो लोग अलग अलग लोगों के पास में जाते हैं और उनकी विचारधारा समझाते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमें संविधान की बात करने में क्या दिक्कत है। तो आप में से हर एक व्यक्ति ने कोशिश करनी चाहिए, जो भी आपका एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी भाई हो या अपर कास्ट का भाई हो, उन्हें बताना चाहिए कि संविधान के कारण में हम लोग हैं। संविधान के कारण ही देश एक एकात्म देश है और इसीलिए इस देश के मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि इस देश में अगर संविधान नहीं होता तो आज हमारे नितिन गडकरी जो नागपुर के बड़े मंत्री हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं, तो आज भी मंदिर में घंटा बजा रहे होते। तो इस ब्राह्मण समाज को भी संविधान ने एक अच्छा स्थान दिया है, अच्छा मुकाम दिया है। तो इस देश के सभी लोगों को इस संविधान ने जो है न्याय दिया है, समानता दी है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को लोगों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए। और मुझे लगता है कि समिति के आयोजक भी इस बात पर विचार करेंगे कि अगले समय जब ये आयोजन होगा तब सभी तरह के लोग इसमें शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। बस मैं यही बात से उम्मीद रखता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस देश के संविधान की रक्षा नहीं करनी है तो इस देश के संविधान को प्रचारित भी करना जन जन तक और उनके हक अधिकारों की बात लोगों तक पहुंचानी है। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, विशिष्टा उदय धाबरडे जी, हमारे आशीष चौहान जी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जो संविधान दिवस का जो आयोजन यहाँ होता है पूरे समूचे भारत में, भिलाई से ही 26 नवंबर का जो संविधान दिवस का आयोजन, अगर कहीं ये परंपरा की शुरुआत हुई है तो ये भिलाई से हुई है। और यहाँ से ये जो हमारे जो पूर्वज जो लोग थे उसको शिवनाथ नदी के तट पर मनाते थे, किंतु आने वाले विगत 20-25 वर्षों से यह संविधान दिवस या जय भीम मेला का आयोजन यहाँ पे बुद्ध भूमि परिसर में होने जा रहा है। साथियों, ये ऐतिहासिक अवसर पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ का आयोजन, अब तो खैर हम लोग जिस प्रकार से परंपरा बना ली, पूरे देश भर में हम लोग भी घूमते हैं, तो ये परंपरा तो बन गई कि सारे जिले में, सारे प्रदेशों में संविधान दिवस का आयोजन हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे आयोजन होता है, जो भिलाई में आयोजन होता है, वो एक ऐतिहासिक आयोजन होता है। और इसकी मैं यहाँ पे सभी सम्मानी जो अतिथि और सभी यहाँ विशेष रूप से कमेटी के जो लोग हैं, तो अभी जो
नवनिर्वाचित कमेटी बनी है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में जिस भी प्रकार का प्रशासनिक सहयोग या किसी प्रकार की सहयोग की आशा अगर करते हैं तो निश्चित रूप से मैं उनको पूरी तरह से मदद करूंगा। धन्यवाद। जय भीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो संविधान दिवस है, यह आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। बाबा साहब ने हमारे सभी महापुरुषों के जीवन और संघर्ष और निचोड़ उसको निष्कर्ष रूप देते हुए सभी लोगों की भावनाओं को समाहित करते हुए जनों के लिए यह भारतीय संविधान हमें दिया है। यह संविधान सिर्फ इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अमूल्य है। इसकी ख्याति देश में नहीं विदेशों में भी है। आपने आज हमारे वक्ताओं को सभी सुना है। मैं जानता हूँ कि आप भी संविधान को पढ़ते हैं और इसकी गहराई से समझ रखते हैं। हमें देखना है कि आज की परिस्थिति में हम लोग कहाँ तक क्या कर सकते हैं। बाबा साहब ने यह संविधान भी दिया और विचार भी दिए, तो हमको उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। और जो संदेश दिया है कि जब तक ये संविधान है तो हमारे हित संरक्षित हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यह जो संविधान समता, समानता और बंधुत्व पे आधारित है, जो हमारे जीवन जीने की एक कला को दर्शाता है, मानव मूल्यों को दर्शाता है। आप अभी इसके पश्चात कव्वाली का भी शानदार मुकाबला देखेंगे। यह सब आयोजन कल से शुरू है और लगातार 25 और 26 से को आयोजित हो रहा है। यह जो कार्यक्रम हुआ है, बौद्ध कल्याण समिति और उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने मेहनत से इतने लोगों को जुटाया और ये सफल आयोजन किया है। मुझे यहाँ पर है ना बुलाकर मेरी भी बात मुझे है ना सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस भूमि से मेरा जो नाता है पहले भी था, अभी भी है। जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग सब इकट्ठे होते हैं। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।